युग से ही हमारे समाज में नारी का एक विशेष स्थान रहा है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में नारी को पूजनीय एवं देवी तुल्य माना गया है और हम सबकी धारणा रही है कि देव शक्तियां वहीं पर निवास करती हैं जहां पर समस्त नारी जाति को प्रतिष्ठा व मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। वो कहते हैं ना कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता। जहाँ जहाँ नारी का सम्मान होता है, उनका आदर किया जाता है, वहाँ वहाँ दैविक शक्तियों का निवास होता है, देवताओं का निवास होता है। कोई भी परिवार, समाज और राष्ट्र तब तक सच्चे अर्थ में प्रगति की ओर आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वह नारी के प्रति भेदभाव, निरादर तथा हीन भाव का त्याग नहीं करता। जहाँ जहाँ नारी का निरादर होता है वहाँ पर लक्ष्मी कभी विराजमान नहीं होती, वो देश कभी तरक्की नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं करता और वो परिवार भी कभी तरक्की नहीं करता जहाँ औरत को रुलाया जाता है, जहाँ उसका निरादर किया जाता है। आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने अपनी सभी परंपराओं को, सभी रीति रिवाजों से ऊपर उठकर इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। रानी लक्ष्मीबाई से प्रभावित होकर हमारे इंडिया की बहुत सारी वुमेन ऐसी हैं जिन्होंने अपना परचम लहराया है, जैसे कि किरण बेदी हैं, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस किरण बेदी। मिसिज प्रतिभा पाटिल, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मिसिज इंदिरा गांधी, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। साइना नेहवाल, फर्स्ट वुमेन बैडमिंटन प्लेयर ऑफ इंडिया। आनंदीबाई गोपाल जोशी, इंडिया की फर्स्ट फीमेल डॉक्टर। ऐसे बहुत सारे नाम हैं इतिहास में, अभी लेटेस्ट में, जिन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है हमारे इतिहास के पन्नों में। जहां नारी को कहा जाता था कि ये कुछ नहीं कर सकती, ये घर के दायरे में रहे तो ही अच्छा है, घूंघट में रहे तो ही अच्छा है, तो वहाँ इन नारियों ने अपना एक अलग स्थान बनाया, एक अलग जगह बनाई है। आज नारी चूल्हे से लेके चांद तक पहुंच गई है। जिस नारी को कहा जाता था ना कि तू खाना बनाने के लायक है, तू सिर्फ खाना ही बना सकती है, आज वो नारी चांद तक पहुंच गई है। कल्पना चावला। आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रति वर्ष कुल परीक्षार्थियों में से 50% महिलाएं डॉक्टरी की परीक्षा पास करती हैं। और आजादी के बाद 12 महिलाएं विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। भारत के सॉफ्टवेयर कंपनी में 21% हिस्सेदारी महिलाओं की है। आज वहाँ वो वर्क कर रही हैं, वो काम कर रही है। बैंकिंग सेक्टर है, जैसे फाइनेंस में है, बहुत सारी जगहों पे लेडीज़ हैं। वर्षों पहले जहाँ महिलाओं को वहाँ पर होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि महिला यहाँ पे पहुँच सकती है, महिलाएं वहाँ पहुँच चुकी हैं और उन सब क्षेत्रों में सफल भी हो चुकी हैं। जहाँ कहा जाता था कि महिलाएं यहाँ नहीं पहुँच सकती, वो कुछ नहीं कर सकती, वहाँ पे महिलाएं पहुँच गई हैं। और नारी का इतिहास आप जानते ही हैं कि नारी इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटते हैं तो नारी का इतिहास पहले से ही संघर्ष भरा रहा है, लेकिन फिर भी हर कठिनाई का सामना इसने डट कर किया है। चाहे वह बाल विवाह हो, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो विधवा प्रथा हो, आज नारी धीरे धीरे सशक्त हो रही है। नारी डॉक्टर बन रही है, राजनीति में हिस्सा ले रही है, रेलवे में नारी है, बिजली विभाग में नारी है, शिक्षा विभाग में नारी है। जहाँ तक दुनिया के हर क्षेत्र में नारी ने अपने पैर मजबूत कर लिए हैं, लेकिन वहाँ पर नारी को कुछ ही % हिस्सेदारी मिली है। और मैं सल्यूट करती हूँ नेटवर्क इंडस्ट्री को, ड्यूसॉफ्ट को, जिसने नारी को अपने पैरों पर खड़ा होने के 100% चांस दिए हैं। पुरुषों के साथ नारी को खड़ा किया है, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया कि यहाँ पे आदमी ही काम कर सकते हैं, नारी नहीं कर सकती। कोई भेदभाव नहीं है, बराबर के अधिकार दिए हैं सबको, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है, सबकी बराबर की इज्जत की जाती है और आगे बढ़ने के 100% चांस दिए जाते हैं। एक वक्त था जब नारी को बस घर के काम काज सौंप दिए जाते थे और उनको एक सीमित दायरे तक ही रखा जाता था, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के आने से नारी का दायरा असीमित हो रहा है। वह अपने खुद के साथ साथ परिवार को पालने पोसने का जिम्मा उठा रही है।
Yes. पहले कहते थे ना, जब मैं अपनी बात करती हूँ कि जब हम स्कूल पढ़ते थे तो जी मुझे मैम। मुझे याद है कि 7वीं की 8वीं में पढ़ती थी। तो जी। आपको पता होगा कि अगर घर वाले पढ़ा रहे होते तो रिश्तेदार आके ना वो चुट्टी काटते थे कि लड़कियों को क्यों आगे पढ़ा रहे हो, लड़कियों को आगे पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, इनको चूल्हा चौका तो करना, इनको कहाँ बाहर जाके जॉब करनी है। तो Yes मैम। उस टाइम मेरे पापा कहते थे, मेरे पापा की आज से 25 साल पहले ये सोच थी कि नहीं, अगर लड़कियों को पढ़ाया गया तो वो हमारे साथ साथ अपने आगे वाले परिवार की भी मदद कर सकती है, अपने आने वाले जनरेशन की हेल्प कर सकती है, उन्हें पढ़ा सकती है, ट्यूशन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता बच्चों को। और अगर बाई चांस उसको नौकरी नहीं भी करनी है, उसको कुछ आगे नहीं करना है, फिर भी वो घर बैठ के अपने बच्चों को तो पढ़ा सकती है। Yes. हम कहते हैं कि महिला शिक्षा समाज का आधार है। अगर महिला को पढ़ाएंगे ना, एक महिला को अगर आप पढ़ाते हो, एक लड़की को पढ़ाते हो, तो वो 2 घर संभालती है, एक अपना मायका Yes. और एक अपना ससुराल। Yes मैम। जबकि लड़का केवल अपना ही घर संभालता है। Yes. महिला माता के रूप में बच्चे की पहली टीचर बनती है। जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो माँ अगर पढ़ी लिखी होती है तो उसको बेसिक नॉलेज जो होता है वो माँ ही देती है घर से। अगर माँ पढ़ी लिखी नहीं है तो बच्चे को पहली क्लास से ही उनको ट्यूशन तलाश करना पड़ेगी, उनके लिए ट्यूशन भेजना पड़ेगा। अगर माँ पढ़ी लिखी है तो घर पे बैठ के बच्चों को पढ़ा सकती है, उसकी पहली टीचर उसकी माँ होती है। Yes मैम, बिल्कुल। और महिला शिक्षा का स्पष्ट लाभ परिवार, समाज एवं संपूर्ण राष्ट्र को होता है, कि परिवार को भी उसका लाभ होता है, समाज को भी होता है और राष्ट्र को भी होता है। इसलिए तो कहते हैं कि महिला शिक्षा समाज का आधार है। महिला को पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत फायदा है। आपने देखा होगा कि आदमी जो पढ़ा लिखा होता है ना, आदमी जो पढ़ा लिखा होता है वो उसकी पढ़ाई एक ही बिजनेस में काम आती है। Yes. वो जिस बिजनेस को कर रहा है, अगर वो जॉब कर रहा है तो उसमें उसकी पढ़ाई का इस्तेमाल हो रहा है, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसमें उसकी पढ़ाई का इस्तेमाल हो रहा है। जी। पर अगर एक लड़की पढ़ती है तो वो अपनी पढ़ाई को कहाँ कहाँ लगाती है। अगर आप मान लो कि वो हाउस वाइफ ही है, अगर वो घर पे ही काम करती है, घर ही संभाल रही है, तो घर में भी जब हम किचन में जाते हैं तो नई नई डिशेज बनाते हैं। अगर उसको पढ़ना लिखना आता है तो वो एक अच्छी रेसिपी बुक लाके उसमें अच्छी अच्छी रेसिपी ढूंढ के पढ़ के कम से कम अच्छी अच्छी रेसिपी बना के खिला तो सकती है ना सबको, अगर उसको पढ़ना आता है। Yes. यस। Yes मैम। हमारे Yes, देखो आपने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी एक ही नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर महिला का आधार नहीं होती महिला शिक्षा तो प्रधानमंत्री ऐसा क्यों बोलते? उन्हें क्या पड़ी है, उन्हें क्या पड़ी है? जी। फिर भी उन्होंने एक नारा लगाया कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आदमी कहते हैं ना कि आदमी जब कमाने लगता है ना, आदमी जब कमाता है तो वो जब उसके पास धन इकट्ठा हो जाता है तो वो अपने कमाए हुए पैसों से ईंट पत्थर का एक मकान तैयार करता है। जो आदमी बनाता है वो मकान होता है, पर उस मकान को सजा के संवार के जो उसको तैयार करती है, उस मकान को घर बनाती है, उसको एक महल के रूप में तब्दील कर देती है, वो एक नारी ही होती है। नारी के अंदर इतनी शक्ति है कि वो आदमी के बनाए हुए मकान को एक घर में तब्दील कर देती है, एक महल में तब्दील कर देती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे सिस्टम में बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं। कई बार पता क्या होता है, जब लड़कियां काम करने लगती हैं तो उनको कई लड़कियों को ऐसा लगता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में हमने ज्वाइनिंग तो ले ली है पर इसमें अच्छा काम लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती। उनको ऐसा लगता है कि अच्छी ट्रेनिंग लड़के और आदमी ही दे सकते हैं, हम अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे सकते, हम अच्छे ट्रेनर नहीं हो सकते। उनको ऐसे अपने आप में लगता है, पर उनकी ये सोच गलत है। ये सोच अपने दिमाग में से हटा देना, क्योंकि आज हमारे सिस्टम में लड़कियां काम करती हैं, वो होस्टिंग भी करती हैं, वो प्लान भी करती हैं, वो फॉलोअप भी करती हैं और प्रतिदिन स्टेज परफॉर्मेंस भी उनकी बढ़ रही है, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। वो उनकी वो बोलने की वो क्षमता वो सही हो रही। जो लड़कियां घर में ऐसे ना वो दबाव में रहती हैं, बोलती नहीं है हमेशा। कई बार ऐसा होता है कि घर में लड़की को ज़्यादा बोलने नहीं दिया जाता, किसी किसी घर में ऐसा होता है, आज भी होता है, आज के ज़माने में भी,
कि लड़कियों को बोलते तू चुप रह, तेरे को कुछ पता नहीं, तू चुप रह, तेरे को कुछ Yes, पता नहीं, उनको बोलने नहीं दिया जाता। पर ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है ड्यू सॉफ्ट का, जहाँ पे लड़कियों को बोलने का मौका दिया जाता है। Yes. और हमारी टीम में Yes. इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, जैसे कि अंजू तमेश्वर हैं, जिन्होंने अभी होस्टिंग की। अंजू तमेश्वर जी मैम। बहुत अच्छी स्पीकर है हमारी Yes. टीम में। राखी पवार है, नुसरत बानो है, और हम फिर हमारी ब्यूटीफुल लेडी मिसेस सुनीता अत्री जी हैं। आपने उनकी स्पीच सुनी होगी, कितना अच्छा बोलती हैं। थैंक यू। और हमारी रिस्पेक्टेड साधना भाभी जी, वो भी तो एक हाउसवाइफ ही हैं। वो भी अपने हस्बैंड के साथ साथ वो भी काम कर रही हैं, वो भी ड्यू सॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे हैं, वो भी स्पीच देती हैं, वो भी एक बहुत अच्छी वक्ता भी हैं, श्रोता भी हैं, और एक बहुत अच्छी वो माँ भी हैं, पत्नी भी हैं, बहू भी हैं। हर एक चीज को वो संभालते हुए इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। क्या वो एक औरत नहीं है? Yes मैम। और अंडमान निकोबार से आशा राव हैं, जो इतना अच्छा वर्क कर रही हैं ड्यू सॉफ्ट में। तो ये सोच अपने मन में से निकाल देना कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती लड़कों के मुकाबले। लड़कियां लड़कों के मुकाबले बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं, क्योंकि मैंने ये सब देखा है। हमारी टीम में 70% लड़कियां हैं। अगर वो कुछ नहीं कर रही होती तो वो 70% कैसे होती? तो उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया कि हम कर सकते हैं। जी। इस सिस्टम की वजह से उनका केवल आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास भी हो रहा है। कि कोई बोले कि ड्यू सॉफ्ट में ज्वाइनिंग लेने के बाद हम सिर्फ पैसे ही कमा रहे हैं, वो नहीं है। सिर्फ पैसे ही नहीं कमा रहे, हमारा व्यक्तिगत विकास भी हो रहा है। हम कितना कुछ सीख रहे हैं। ये सिस्टम हमें अपने पैरों पर खड़ा होने की शक्ति देता है। ये सिस्टम हमें सिखाता है कि हमें अपने पैरों पर किस तरह से खड़ा होना है, हमें अपने आप को किस तरह से प्रूव करना है कि हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यस Yes. आपको पता होगा कि जो मादा जिराफ होती है ना, जानवरों में मादा जिराफ, यस मैम। जब वो एक बच्चे को जन्म देती है तो 8 फीट की ऊंचाई से उसका बच्चा नीचे जमीन पे गिरता है। तो कई जानवरों में आपने देखा होगा कि जब भी बच्चा पैदा होता है, गाय के बच्चे को देखा होगा आपने, जब भी पैदा होता है तो गाय उसको चाटने चूमने लगती है। Yes. जी मैम। ज्यादातर जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं उनको चाटते हैं, पर जो Yes, मादा yes. जिराफ होती है, जब उसका बच्चा पैदा होता है ना, एक तो इतनी ऊंचाई से वो नीचे गिरा, फिर वो मादा जिराफ पीछे हटती है, उसकी तरफ मुंह करती है और उसको अपनी लात से मारती है। जब वो एक बार उसको एक लात मारती है तो बच्चा, उसको तकलीफ होती है, क्योंकि अभी अभी वो पैदा हुआ तो उसको बहुत चोट लगती है, तो वो तकलीफ होती है, उसको तड़पता है। वो दूसरा पैर फिर से मारती है, उसको फिर से ठोकर मारती है। फिर बच्चा थोड़ा सा ऐसे उठने की कोशिश करता है, फिर से मारती है, फिर वो ऐसे उठता आधा उठता है, फिर से मारती है, फिर वो एकदम अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। मादा जिराफ का जो बच्चा होता है वो तुरंत पैदा होता है, तुरंत ही चलने लग जाता है। बिल्कुल। अगर जानवर अपने बच्चे को ये सिखा सकता है कि ये दुनिया बहुत जालिम है, तुझे अपने पैरों पर खड़ा होके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया तुम्हारा शिकार कर लेगी। तो हम तो इंसान हैं, हम तो महिलाएं, क्या हम अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते कि बेटा दुनिया बहुत खराब है, तुम्हें खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। Yes मैम। हम अपनी Yes. लड़कियों को इस तरह से दबाते हैं घर में कि बेटा तू तो चूल्हा चौंका कर, बेटा तू तो ये कर, तू क्या करेगी बाहर जाके, दुनिया बड़ी खराब है, कोई तेरे साथ गलत बिहेव करेगा, तेरे साथ कुछ गलत हो गया तो क्या करेंगे, इज्जत का कचरा हो जाएगा। ऐसे ऐसे बच्चों को डराते हैं हम लोग घर बैठकर। तो जी मैम। क्या वो मादा जिराफ, क्या उसकी सोच महिला जैसी नहीं है? क्या उसको अपना बच्चा प्यारा नहीं है? वो जो उसको मैम। ठोकर मार के खड़ा होने की शिक्षा देती है, तो हम अपने बच्चों को खड़ा होने की शिक्षा दे सकते हैं? हम अपनी बेटियों को घर पे दबा के क्यों रखें, जबकि हमारी बेटियां हमारे बेटों से भी बेहतर कर सकती हैं, हम जानते हैं।